गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की व्याख्या समझेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। प्रस्तुत पाठ में परसाई जी ने प्रेमचंद जी के विषय में बताया है। परसाई जी कहते हैं कि मेरे सामने प्रेमचंद जी तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है, अर्थात एक फ़ोटो लगी हुई है। उस फ़ोटो में प्रेमचंद जी धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर टोपी है। वे बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा हुआ तथा गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। फ़ोटो को देखने से ही पता चल रहा है कि वह निर्धनता में जी रहे हैं, अर्थात उनकी वेशभूषा से पता लग रहा है कि वह काफ़ी गरीब हैं। उन्होंने कैनवास के जूते पहने हैं, जिनके फीते सही से नहीं बंधे हुए हैं, और बाएं पैर का जो उनका जूता है वो ऊपर से फटा हुआ है, जिसमें से उनके बाएं पैर की एक उंगली दिख रही है। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है कि यदि उनकी फ़ोटो खिंचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। लेखक प्रेमचंद जी के बारे में सोचता है कि प्रेमचंद जी दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतः उनकी अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती, अर्थात कि फ़ोटो खिंचाने के लिए अलग पोशाक और सामान्य जीवन में पहनने के लिए अलग पोशाक, ऐसे वाले व्यक्ति तो प्रेमचंद जी नहीं हैं। वो तो दिखावे की प्रवृत्ति से कोसों दूर रहते हैं। फ़ोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत तथा लापरवाही से वो फ़ोटो में बैठे हैं। लेखक सोचता है कि वो फ़ोटो खिंचवाना नहीं चाहते होंगे शायद, लेकिन पत्नी ने बार बार उनका आग्रह किया होगा, इसलिए उन्होंने फ़ोटो खिंचवा ली होगी। लेखक के विचार प्रेमचंद जी के बारे में पल पल बदलते रह रहे हैं। लेखक प्रेमचंद जी के बारे में सोचता है कि प्रेमचंद जी तो सादा जीवन, उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे। वह गरीबी से कभी दुखी नहीं हुए। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान भी है, जिसे देखकर लेखक परेशान सा है। वह सोचता है कि प्रेमचंद जी ने फटे जूतों में फ़ोटो खिंचाने से मना क्यों नहीं किया। शायद उनकी पत्नी ने जोड़ दिया होगा, जैसा मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद जी की इस दुर्दशा पर रोना चाहता है, किंतु उनकी आंखों में दर्द भरे व्यंग्य ने उन्हें रोने से रोक दिया। लेखक सोचते हैं कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते हैं, कपड़े मांग लेते हैं, यहाँ तक कि बीबी भी मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद जी ने किसी से जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहता है कि लोग तो इत्र लगाकर भी फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में खुशबू आ जाए, अर्थात इसके माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि सभी लोग दिखावा करते हैं, दिखावे की प्रवृत्ति में जीते हैं, अपनी वास्तविकता को छुपाते हैं। लेखक कहता है अपने और प्रेमचंद जी के जूते की वो तुलना कर रहा है। अब तो उसने बताया प्रेमचंद जी का जो जूता है वो ऊपर से फटा हुआ है, जिसमें से उंगली बाहर आ रही है। तो लेखक कहता है कि मेरा भी तो जूता फट गया है, किंतु मेरा जूता ऊपर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे जूते का तला घिस गया है, अर्थात मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है, जिस कारण मेरा अंगूठा लहूलुहान हो जाता है।
धीरे धीरे मेरे जूते का सारा तला घिस जाएगा और मेरा पैर लहूलुहान हो जाएगा, पर मजाल है जो ऊपर से मेरे पैर की उंगली दिख जाए। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास करता है, वो पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता है, यानी वह अपनी वास्तविकता को छुपाता है, जबकि प्रेमचंद जी अपनी वास्तविकता को नहीं छुपाते हैं। लेखक प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। लेखक सोच रहा है कि इस व्यंग्य भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। वो पहला अनुमान लगाता है, क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया या होरी का गोदान हो गया। होरी गोदान नामक एक इनका उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसका पात्र है। तो होरी जो है वहाँ पर कन्यादान करना चाहता था, गोदान करना चाहता था, यानी गाय दान करना चाहता था ताकि उसको पुण्य मिल सके, लेकिन उसको गाय नहीं मिल रही थी क्योंकि वह गरीब था। इस तरीके का इस उपन्यास में बताया गया है। तो इसीलिए उसने पूछा, क्या आपके उस उपन्यास में होरी ने गोदान कर दिया है इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, या हल्कू किसान के खेत को नील गायों ने चर लिया है। हल्कू किसान पूस की एक रात नामक इनकी एक रचना है बच्चों, प्रेमचंद जी की। उसका पात्र है हल्कू, वो किसान है और रात को अपने खेतों की रखवाली करने जाता है नील गायों से। तो इसीलिए उसने कहा है, क्या हल्कू किसान के खेतों को नील गायों ने चर लिया है, या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है। कफन नामक एक इनकी कहानी है, उसमें माधो नाम का एक पात्र है जो शराब पीता है, उसकी पत्नी मर जाती है और वह अपनी पत्नी के कफन के लिए लोगों से भीख मांगता है। तो इसलिए उसने कहा कि क्या वो उस कफन के, यानी भीख मांग करके जो पैसे उसने लिए थे कफन के लिए, क्या वह उनकी भी शराब पी गया है, जो आप इस तरीके से व्यंग्य में मुस्कुरा रहे हैं। या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है, जिससे उनका जूता घिस गया है। आगे वो कहता है कि उनके जो जूता है जो फट गया है आगे से, क्या इसलिए तो नहीं फट गया कि महाजन यानी जो दुकानदार है, बनिया जो है, वो उनको रास्ते में रोककर उनसे पैसों का तगादा करता है, और उससे बचने के लिए प्रेमचंद जी दूसरी तरफ से यानी लंबे रास्ते से अपने घर की तरफ जाते हैं, और इतना पैदल चलने के कारण शायद उनका जूता घिस गया है। लेकिन अगले ही पल वह अपने विचार बदलता है और कहता है, नहीं, प्रेमचंद जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, वो तो सामना करते हैं जितनी भी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आती हैं। फिर लेखक को याद आता है कि एक ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास थे। एक बार अकबर के बुलाने पर उन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा। तब कुंभन दास ने कहा था, आते जाते घिसी पनैया बिसर गयो हरि नाम, कि आने जाने में जूते घिस गए और ऊपर से भगवान का नाम भी नहीं ले पाया। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वे सारा जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने की बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे होंगे। तो लेखक ने क्या कहा कि नहीं, प्रेमचंद जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो लंबा चक्कर काट के जाते, बल्कि वो तो रास्ते में पड़ने वाली कठोर वस्तुओं को ठोकर मारते रहे होंगे। वो चाहते तो रास्ते में पड़ने वाले टीलों से बचकर निकल सकते थे, लेकिन नहीं, वह उसे ठोकर मारकर गिराते रहे। अर्थात कठोर वस्तु और टीले का प्रयोग यहाँ पर समाज में फैली बुराइयों की ओर है, हमारी जो कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों की तरफ है। प्रेमचंद जी ने सदैव कुरीतियों का विरोध किया। जैसे विधवा विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था, पर प्रेमचंद जी ने हमेशा विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है, सती प्रथा वगैरह का भी। तो इसीलिए उसने कहा है कि प्रेमचंद जी सदैव बुराइयों से लड़ते रहे, उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। अर्थात प्रेमचंद जी कभी समझौता नहीं करते परिस्थितियों से, वे पल की परिस्थितियों का सामना करते हैं। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाया, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। होरी वही गोदान वाला पात्र, उसने कभी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ा, गाय दान करने के लिए वो प्रयास करता रहा।
तो ऐसे ही प्रेमचंद जी ने भी कभी अपना नियम नहीं छोड़ा, वह सदैव सामाजिक बुराइयों से लड़ते रहे। लेखक मानता है कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, अर्थात प्रेमचंद जी के बाएं पैर की जो उंगली जूते में से बाहर निकल रही है, उसके लिए लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी जिन लोगों को घृणित समझते हैं उन लोगों को हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते बल्कि पैर की उंगली से इशारा करते हैं, और वह पैर की उंगली से ही इशारा करके बता रहे हैं हम लोगों को कि देखो, मैंने सदैव सामाजिक बुराइयों का सामना किया है और उसका साक्षात मेरे पास प्रमाण है, और तुम लोग हमेशा सामाजिक बुराइयों के साथ मिलकर चलते रहे हो, तुमने कभी उनका विरोध नहीं किया है। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं, अर्थात वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। तो ये था हमारा पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। अगला पाठ अगले वीडियो में।